नमस्कार दोस्तों, मैं मंचन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल वात्सल एवीएस पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जानेंगे क्लास 12th के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे क्लास 12th में कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है मशरूम। इसमें हम जानेंगे मशरूम से संबंधित पेपर के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह कैसे होते हैं। तो चलिए जानते हैं हम उन टॉपिक के बारे में। चलिए हम जानते हैं मशरूम की खेती के बारे में। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अनचाहे मशरूम को क्या कहते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है अनचाहे मशरूम। हमें बताना है जो अनचाहा मशरूम है उसे क्या कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं उत्तर। हम इसका उत्तर में लिखा है इंक कैप्स। इंक कैप्स एक ऐसा मशरूम होता है जिसे अनचाहा मशरूम कहा जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, इंक कैप्स जो मशरूम है उसे हम अनचाहा मशरूम कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में सर्वाधिक प्रचलित मशरूम कौन सा है। हमें बताना है भारत में सर्वाधिक प्रचलित मशरूम का नाम क्या है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मशरूम है उसका नाम हमारा है श्वेत बटन मशरूम। जो श्वेत बटन मशरूम है वह भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित मशरूम माना जाता है। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हम अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, कौन सा मशरूम बेसेला मशरूम होता है। हमें बताना है जो मशरूम है ऐसी कौन सी मशरूम की प्रजाति है जो बेसैली मानी जाती है। तो उत्तर में लिखा हुआ है एमेनीटा मशरूम जो होता है, एमेनीटा यह मशरूम सबसे ज़्यादा बेसैला होता है। इसको खाने से मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मशरूम की भूमि किसे कहा जाता है। बताना है मशरूम की खेती भूमि जो है किस देश को कहा जाता है। तो मशरूम की भूमि जापान देश को माना जाता है। जापान एक ऐसा देश है जिसे मशरूम की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त माना जाता है। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या है। हमें बताना है कि मशरूम जो है उसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो उत्तर लिखा हुआ है एगेरिकस बाइस्पोरस। एगेरिकस बाइस्पोरस जो होता है मशरूम का वैज्ञानिक नाम माना जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, श्वेत बटन मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका उत्तर लिखा हुआ है एगेरिकस बाइस्पोरस। अभी देखो हमने ऊपर भी बात की थी मशरूम का वैज्ञानिक नाम, तो क्या बोला था एगेरिकस बाइस्पोरस। और यहाँ पे श्वेत बटन जो श्वेत बटन होता है उसका भी नाम क्या होता है, एगेरिकस बाइस्पोरस जो होता है मशरूम का वैज्ञानिक नाम होता है। और यही श्वेत बटन मशरूम का भी वैज्ञानिक नाम माना जाता है। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। लिखा हुआ है वसा की मात्रा सबसे अधिक किस मशरूम में होती है। तो जो वसा होता है वह सबसे ज़्यादा कौन से मशरूम में पाया जाता है। तो श्वेत बटन मशरूम जो है इसमें वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा मानी जाती है। अगला लिखा हुआ है मशरूम में ड्राई बबल रोग का रोगजनक है। हमें बताया मशरूम में जो रोग होता है ड्राई बबल उसका रोग कारक का नाम क्या है। तो लिखा हुआ है वर्टिसिलियम फंजीकोला। वर्टिसिलियम फंजीकोला जो है मशरूम में ड्राई बबल रोग उत्पन्न करता है। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सामान्य रूप से मशरूम में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो मशरूम में जो प्रोटीन होता है वो होता है 21 से 20% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारा आंसर सही माना जाएगा, 21 से 30% मशरूम में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मशरूम की खेती के लिए उपयुक्त तापमान क्या है। हमें बताना है मशरूम जो होता है उसके लिए तापमान की कितनी आवश्यकता होती है। तो उत्तर में लिखा हुआ 25 से 30 अंश सेल्सियस। 25 से 30 अंश सेल्सियस में मशरूम की खेती सामान्य रूप से ठीक ढंग से की जा सकती है। क्वेश्चन है पकौड़े एवं अचार बनाने में कौन सा मशरूम प्रयुक्त होता है। तो उत्तर में लिखा हुआ है श्वेत बटन। श्वेत बटन मशरूम एक ऐसा मशरूम माना जाता है जिसका प्रयोग हम
किसी भी तरीके के प्रोडक्ट बनाने में कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पकौड़ा एवं अचार, जो पकौड़े भी बनते हैं श्वेत बटन मशरूम से और अचार भी श्वेत बटन मशरूम का तैयार किया जा सकता है। फिर लिखा हुआ है ऑयस्टर मशरूम में प्रोटीन की मात्रा। ऊपर बात की थी हमने प्रोटीन में, जो मशरूम है उसमें प्रोटीन की मात्रा की। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑयस्टर। ऑयस्टर भी मशरूम की एक प्रजाति होती है। हमें बताना है कि इस प्रजाति के अंदर प्रोटीन कितना % होता है। तो उत्तर में लिखा हुआ है 39.3%। 39.3% जो है इसमें प्रोटीन उपस्थित होता है। तो याद रखना कि अगर मशरूम में प्रोटीन की बात होगी तो कितना बताया था आपको, हमने आपको बताया था जो मशरूम होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 21 से 30%, और वहीं हमने बताया ऑयस्टर मशरूम जो होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 39.3%। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ऑयस्टर मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या है? हमें बताना है जो ऑयस्टर मशरूम की प्रजाति है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो उसका वैज्ञानिक नाम होता है फ्लोरोटस सोजोर काजू। फ्लोरोटस सोजोर काजू इसका वैज्ञानिक नाम माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दूधिया मशरूम। यह भी दूधिया जो होती है यह मशरूम की एक प्रजाति होती है और यह इंडिया में पाई जाती है। तो बताना है दूधिया मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो उत्तर लिखा हुआ है दूधिया मशरूम का वैज्ञानिक नाम कैलोसाइबी इंडिका। कैलोसाइबी इंडिका दूधिया मशरूम का वैज्ञानिक नाम माना जाता है। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ से हमारे शुरू होते क्वेश्चन सत्य असत्य वाले। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। खाने योग्य मशरूम को टोंड मशरूम कहते हैं। हमें बताना है जो खाने योग्य मशरूम है उसे टोंड मशरूम कहा जाता है या फिर नहीं। तो हमारा टोंड मशरूम जो होता है खाने योग्य नहीं होता है, यह एक विषैला मशरूम होता है, इसलिए ए वाला जो आंसर होगा हमारा असत्य होगा। एमेनीटा मशरूम विषैला होता है। एमेनीटा मशरूम जो होता है वह कैसी प्रजाति होती है, मशरूम की विषैली प्रजाति होती है, इसलिए यह सत्य माना जाएगा। तीसरा लिखा हुआ है अनचाहे मशरूम, यानी कि ऐसा मशरूम जिसे हम खा नहीं सकते हैं तो उसे वह क्या होता है, अनचाहे मशरूम स्थान रन कहलाते हैं। यानी कि अनचाहे मशरूम जहाँ पर लगते हैं उसे रन वाला स्थान कहते हैं। तो यह भी हमारा असत्य होगा। अगला लिखा हुआ है मशरूम खाद्य कवक होते हैं। तो यह सही बात है, मशरूम एक ऐसा खाद्य कवक होता है जिसको हम खा सकते हैं, इसलिए इसे खाद्य कवक की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए यह वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर लिखा हुआ है उकट्टा रोग मशरूम की बीमारी है। तो उकट्टा रोग जो है मशरूम की बीमारी नहीं है, इसलिए यह भी हमारा असत्य होगा। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मशरूम का प्रमुख रोग सिविरिना रॉट होता है। तो यह सत्य होता है, मशरूम में एक रोग होता है जिसका नाम सिविरिना रॉट होता है, तो यह हमारा सत्य माना जाएगा। फिर लिखा हुआ टोड स्टूल न खाने योग्य मशरूम है। यह भी एक विषैला मशरूम होता है जिसे हम खा नहीं सकते, इसलिए यह भी सत्य होगा। फिर लिखा हुआ है एवेनीटा वर्ना जहरीला मशरूम है। तो ये भी सही बात है कि ये भी कैसा मशरूम होता है, एक ना खाने योग्य मशरूम होता है। तो एवेनीटा वर्ना एक जहरीला मशरूम होता है, तो इसका आंसर भी सत्य होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ मशरूम के बीज को खालिस्तान कहते हैं, तो मशरूम के बीज को स्पॉन कहते हैं। फिर लिखा हुआ है मशरूम भूमि पर गोलाई में वृद्धि करते हैं जिसे परिवलय कहते हैं। परिवलय का मतलब होता है एक रिंग के आकार का होता है, तो इसी वजह से इसे परिवलय कहा जाता है। जिस तरीके से परियां नाचती हैं उसी बेस में इसका आकार तैयार होता है, इसी वजह से इसे परिवलय कहा जाता है। भारत में खालिस्तान प्रकार के मशरूम होते हैं, तो भारत में 3 प्रकार के मशरूम होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि भारत में 3 प्रकार के मशरूम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मशरूम को वनस्पति मांस भी कहा जाता है। तो ये सही बात होता है, जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो मांस होता है वह मशरूम होता है, और मशरूम को वनस्पति मांस के अंतर्गत भी लिया जाता है। मशरूम की लगभग
खालिस्तान जातियां ज्ञात हुई हैं। तो मशरूम की विश्व में लगभग 7000 से अधिक जातियां ज्ञात हो चुकी हैं। 7000 से अधिक जातियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब हमें बताना है सही विकल्प के बारे में। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ पिन हेड किससे सूखता है। पिन हेड एक मशरूम होता है, तो वह किससे सूखेगा, सूर्य के प्रकाश से यह जो है सूखता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एगेरिकस कैपिस्टस होता है। तो एगेरिकस कैपिस्टस एक मशरूम होता है जो खाने योग्य मशरूम होता है। तो पहला वाला यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है मशरूम के बीज को कहा जाता है। अभी ये वाला क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था, उसमें बताया गया था मशरूम के बीज को खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है एनीमिया पेडिस्टा, तीसरा स्पॉन और चौथा हमारा बटन दिया हुआ है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वह हमारा सही माना जाएगा कि मशरूम के बीज को स्पॉन कहा जाता है। क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है मशरूम के उत्पादन के लिए उपयुक्त तापमान क्या है। ऊपर भी क्वेश्चन हमने देखा था कि मशरूम के तापमान के लिए 25 से 30 अंश सेल्सियस जो होता है तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है 35 से 40, तीसरा 45 से 50 और चौथा 60 से 65। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। मशरूम की भूमि किसे कहा जाता है। कौन सा देश है जिसे मशरूम की भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है चीन, फर्स्ट ऑप्शन चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा जापान और चौथा फ्रांस। अब मशरूम की भूमि जो थर्ड वाला आंसर हमारा सही होगा, जापान को मशरूम की भूमि कहा जाता है क्योंकि जापान में सबसे ज़्यादा मशरूम उत्पन्न किया जाता है। कौन सा मशरूम विषैला होता है, हमें बताना है कि कौन सा मशरूम जो है विषैला होता है। तो पहला ऑप्शन हमें क्या दिया है, देखो एमेनीटा, पहला ऑप्शन है एमेनीटा, दूसरा है ओएस्टर, तीसरा है श्वेत, चौथा है बटन पेडिस्टा। तो यहाँ पे जो ऑयस्टर मशरूम होता है खाने योग्य होता है, श्वेत बटन मशरूम भी खाने योग्य होता है, बटन पेडिस्टा भी एक मशरूम होता है जिसे हम खा सकते हैं। इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। एमिनीटा एक ऐसा मशरूम होता है जिसे हम खा नहीं सकते और यह एक विषैला मशरूम भी माना जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से अदर ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।